मुझे इतने सारे राष्ट्रभक्तों के बीच में बोलने का मौका मिला। आखिर 14 अगस्त, इससे पहले भी 70 साल में 14 अगस्त आई और चली गई, और 14 अगस्त को कोई ऐसा प्रोग्राम होता हो ये मैंने कभी सुना नहीं। लेकिन हमारे सनातनी समाज में एक बहुत बड़ी कमी रही है। हमें हर चीज को भूलने की आदत डलवाई गई है। अब हमें इतिहास में क्यों जाना है, हमें पीछे की बातों को क्यों याद रखना है। दुनिया का इतिहास पढ़े तो सिर्फ भारत में जो सनातनी समाज है, ये बात सिर्फ वही कहता है, कोई दुनिया में नहीं कहता। और हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर इतिहास पढ़ाया जाता है। अब वो झूठा है सच्चा है वो एक अलग डिबेट का मामला है, लेकिन आज भी हम इतिहास सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। पास होने लायक नंबर आ जाए बस उतना ही हमारा इतिहास से संबंध है। छोटे से छोटा देश लंबी लंबी गुलामी के बावजूद भी जब बाहर निकले, उन्होंने अपने इतिहास को हर रोज याद रखा। इतिहास की एक प्रवृत्ति होती है, जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं, इतिहास भी उन्हें भुला देता है। इतिहास हमारे यहां पढ़ाया जाता है ये कहते हुए कि हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि जो गलतियां हमसे, हमारे पूर्वजों से, दादा परदादा, जो भी उनसे गलतियां हुई, वो गलती नहीं दोहरानी है, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। हमको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी याद है, सीता मां की याद है, लक्ष्मण की याद है, कृष्ण भगवान की याद है, सब याद हैं। अगर उनको भी हमने इतिहास समझकर पढ़ते नहीं तो आज हम ये भी भूल जाते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे, उन्हें वनवास क्यों हुआ, वो लंका क्यों गए। लेकिन ये हमें याद है। लेकिन आज कुछ चंद मिनट की जो आपने ये फिल्म दिखाई है, इस फिल्म में हो सकता है 5 से 10 ऐसे लोग रहे हों जो जीवित हों, जिनका आपने इंटरव्यू किया। लेकिन आज का दिन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं ये मानता था कि 15 अगस्त को हमारे देश में मिठाई बांटी जा रही है, बड़ा उल्लास है, हम आजाद हो गए। और यह सरकारी तंत्र जिसने आजादी को एक ड्रामा बना दिया, हम उससे कभी आगे नहीं गए। अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, तो ये आजादी का सबसे बड़ा घोटाला है। हिंदुस्तान की किसी किताब में नहीं मिलता कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। किसी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं है ये। लेकिन समाज जब अपने आदर्शों को चुनता है और उन आदर्शों में चाटुकार, चापलूस लोग जब होते हैं,
भी आपके मन माफिक लिख देते हैं ताकि आप सिर्फ ताली बजाएं और बाकी सब भूल जाए। राय बरेली है, सुना है कि बहुत महत्वपूर्ण लोग यहां से चुनाव लड़ते हैं। पता नहीं आप महत्वपूर्ण मानते भी हैं कि नहीं मानते। मुझे बताया गया कि रायबरेली के अंदर बड़ी जागृति आ रही है। मुझे भी ये आंकड़ों से पता लगता है कि 5 साल पहले रायबरेली के 3.5 लाख लोगों को नहीं पता था कि किसे चुनना है, वो घट के अब 1,500 रह गई, 1.5 लाख रह गई। आप नेता चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? उसकी जाति देख करके, उससे आपकी नजदीकी हो, या आपके कुछ काम हो जाएंगे, आपकी कुछ नाजायज चीजें जायज हो जाएंगी? क्या सोच के दुनिया में, भारत में लोग वोट देते हैं? या पिछले 70 सालों से लगातार जो वोट दिए जा रहे हैं वो किस बुनियाद पर दिए जाते हैं? हमारी जाति का कोई नेता हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, कोई अध्यक्ष हो जाए, इससे कभी हम आगे नहीं बढ़े। लेकिन इसी समाज के लोग जब मंच पे आते हैं, बड़े बड़े प्रवचन, घंटों प्रवचन, लेकिन उन प्रवचनों में सच नहीं होता। वो समाज जिसका जीवन काल शास्त्रार्थ, कितनी भी जटिल समस्या हो, हमारे इतिहास में शास्त्रार्थ होता, न उसमें किसी की जाति देखी जाती थी, न पद देखा जाता। आज वो समाज एक ऐसी फिलॉसफी से, एक लुटेरी सभ्यता से, एक मारकाट की सभ्यता से जब उसका सामना आमना हो रहा है तो अपने बीच भी उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। इसलिए जो समाज मरने से डरते हैं या जिनको मरने का फन नहीं आता, वो जिंदा नहीं रहते। इसलिए आज ऐसा क्या हुआ कि पिछली 14 अगस्त से पहले आपने ये शब्द ही नहीं सुना था। क्या हम किसी के इंतजार में बैठे थे? क्या हमारे बीच में बुद्धिजीवी नहीं थे? दुनिया जमाने की चर्चाएं, हर बात पे चर्चा, हर बात पे बहस, लेकिन पद पे कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कुछ योजनाओं के माध्यम से कुछ मुफ्त मिल जाएगा, कुछ छूट मिल जाएगी, उससे आप आज जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अनंत काल तक जिंदा रहना है तो 14 अगस्त जैसी घटनाएं हजारों साल तक नहीं भूलनी चाहिए। और आज आप 14 अगस्त की बात करते हैं और फिर 1947 की बात करते हैं। हमारे इतिहास में जितने भी युग पुरुष हुए हैं उन सब में मेरा आदर्श आचार्य चाणक्य है। जिस धरती पे आचार्य चाणक्य पैदा हुआ हो, उसने अपने पूरे जीवन शैली से लगातार एक मैसेज दिया हो, आज उस धरती पे चाणक्य नहीं चाटुकार पैदा हुआ। आपके शहर के डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं। ये वो डॉक्टर हैं जिनसे मुलाकात में काफी चीजें पता चली मुझे।
कि जब तक आप किसी बीमारी को पहले तो यह पता हो कि यह बीमारी है या नहीं है, हम उसे बीमारी मानते भी है कि नहीं मानते हैं, और अगर आपको बीमारी का पता चल जाए तो ये जो अंग्रेजी दवा है ये बीमारी से मुक्ति नहीं देती, राहत देती है।